हम आप तक लेकर आए हैं महाराजा अग्रसेन से लेकर आज तक की विभिन्न विभूतियों व महापुरुषों को जिन्होंने समाज के उत्थान में अपना योगदान दिया। आज हम बात कर रहे हैं श्री उमेश अग्रवाल जी से, जो गुरुग्राम से 2014 में विधायक बने, जिन्हें हरियाणा बनने से लेकर आज तक लगभग 84,000, जी हाँ लगभग 84,000, जो कि अब तक का सबसे बड़ा अंतर है वोटों में, 84,000 सार्वजनिक मतों से जीतने का गौरव प्राप्त हुआ है, जो हरियाणा सहित उत्तर भारत में बड़े आयोजनों के लिए प्रख्यात है तथा प्रचार प्रसार करने तथा संगठनिक कौशल में माहिर हैं, जिन्होंने वैश्य अग्रवाल समाज के बहुत बड़े बड़े चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम किए हैं, जैसे परिचय सम्मेलन, मोटरसाइकिल रैली, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन, राज्य स्तरीय महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह, जिसमें 2015 में कैथल, 2016 में यमुनानगर, 2017 में भिवानी प्रमुख हैं तथा जीरकपुर में 2016 में हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारियों का भव्य आयोजन, जिसमें सैकड़ों अधिकारी शामिल हुए। साथ ही 2008 से लेकर आज तक भाजपा के बड़े बड़े आयोजन करने वाले, जैसे 2008 में प्रदेश कार्यकारिणी, 2012 में भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी व व्यापारी सम्मेलन, 2013 में मोदी जी की प्रथम जनसभा के प्रदेश प्रचार का दायित्व, फिर 2014 में भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ की बैठक आदि आदि। इन सब में भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री जसवंत सिंह जी, श्री विजय गोयल जी, श्री नितिन गडकरी, श्री श्याम जाजू, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, राव इंद्रजीत सिंह की विशेष उपस्थिति रही। यदि धार्मिक कार्यक्रमों की बात करें तो श्री श्री रविशंकर जी, ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद का सानिध्य व 2019 में प्रयागराज में महाकुंभ में 8,000 लोगों को अपने खर्चे पर ले जाना तथा जून 2019 में माता वैष्णो देवी दर्शन में यात्रा में 31,000 श्रद्धालुओं को अपने पैसों से यात्रियों को निःशुल्क यात्रा कराना जैसे व्यक्तित्व से आपको आज हम मिलवाते हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि सामान्य परिवार में जन्मे, करोड़ों कमाए, करोड़ों खर्चे, क्या हम एक ऐसे व्यक्तित्व से मिल रहे हैं जिन्हें विशाल आयोजनों का माहिर कहा गया है, संगठनकर्ता कहा गया है? क्या हम सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले पूर्व विधायक से मिल रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से मुझे सबसे बात करने का मौका दिया। दूसरा, जो बात आपने कही, इसमें थोड़ा थोड़ा कई जगह संशोधन की आवश्यकता है। जितनी बात आप कह रहे हैं उतना नहीं है। पहली बात तो ये है कि ना तो मैंने अपने खर्चे से कोई यात्राएं कराई, ये सब हमारा एक सामाजिक संगठन है, धर्म ध्वजा संघ, उसके माध्यम से हम लोगों के सहयोग से सारा काम करते हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में सब काम समाज के सहयोग से ही होते हैं और मैंने भी समाज के सहयोग से काम किया। दूसरा, ये शौक़ ज़रूर है कि कार्यक्रम जो भी हो अच्छा हो, बड़ा हो, सुंदर हो, उसका प्रयास हमेशा रहता है। और संगठन में जो हमारे शीर्ष नेताओं ने, हमारे अग्रजों ने हमें सिखाया है, जिनके साथ भी काम किया, तो उन्होंने जो सिखाया उसी के अनुरूप हम काम करने का प्रयास करते हैं। किनके पदों पर आप चल रहे हैं आजकल? अगर मैं वैश्य समाज की बात करूं तो सबसे पहले स्वर्गीय बनारसी दास गुप्ता जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनके सानिध्य में मुझे काम करने का, सीखने का मौका मिला। उनकी जो बातें थी वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके साथ ही उस समय प्रदीप मित्तल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बालकिशन अग्रवाल जी राष्ट्रीय महामंत्री थे, अर्जुन कुमार जी युवा अग्रवाल के अध्यक्ष थे। चाहे उसके बाद की बात करूं तो रामदास अग्रवाल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के, और उनके साथ में बाबूराम गुप्ता महामंत्री थे, जगमोहन मित्तल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, डॉक्टर गिरीश कुमार सांगे जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो इन लोगों के सानिध्य में मैंने बहुत कुछ सीखा। राजनीतिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो विजय गोयल जी खास तौर से, और उसके बाद आत्म प्रकाश मनचंदा जी,
जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, और उनके बाद डॉक्टर अनिल जैन। इन लोगों से बहुत सीखने को मिला है। धन्यवाद सर। तो आपने ये जो यात्राएं कराई हैं, क्या आपको इन यात्राएं कराने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसी यात्राएं जारी रहेंगी? धार्मिक आयोजन में कभी कोई कठिनाई नहीं आती, और कोई कठिनाई इनके अंदर ना आई, ना भविष्य में आएगी। जहाँ तक भविष्य की यात्राओं का सवाल है, प्रभु की कृपा रहेगी तो यात्राएं इसी प्रकार जारी रहेंगी, और कब किससे क्या कराना है ये तो भगवान ही तय करते हैं। वो तो केवल हमें माध्यम बनाते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि इन यात्राओं का माध्यम जो बने उनका एक हिस्सा मैं भी रहा। धन्यवाद सर। आप में समाज के राजनीतिक व धार्मिक आयोजनों की प्रेरणा की शक्ति कहाँ से आती है, और उसके फलस्वरूप क्या आप अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट हैं? थोड़ा खुलकर बताएं। मैंने अभी बताया कि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनसे मुझे प्रेरणा मिली, उनके सानिध्य में मैंने बहुत कुछ सीखा, और उसके बाद जितना भी काम हुआ उससे संतुष्ट तो आदमी को हमेशा होना ही चाहिए। मैं भी काफ़ी संतुष्ट हूँ, और पूर्णता कभी काम में आती नहीं है। अगर पूर्णता आ जाएगी तो आगे बढ़ने का मार्ग बंद हो जाता है, इसलिए और भी इसमें सुधार की गुंजाइश है, और आगे मैं प्रयास करूँगा और सुधार होते रहें। अब आपके सामने प्रमुख क्या है, समाज या राजनीति, या फिर दोनों साथ साथ, और कैसे? समाज और राजनीति कोई अलग अलग नहीं है। जब हम सामाजिक संगठन बनाते हैं तो भी उसका उद्देश्य ये होता है कि समाज को राजनीतिक मजबूती प्रदान हो, और जब हम राजनीतिक काम करते हैं तो उसका उद्देश्य भी ये होता है कि समाज का उत्थान। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों साथ साथ पहले भी चले, आगे भी साथ साथ चलेंगे। आप लगभग 25 वर्षों से वैश्य अग्रवाल समाज में कार्य कर रहे हैं। साधारण कार्यकर्ता से शुरुआत, गत 5 वर्षों से आप हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन के हरियाणा के अध्यक्ष रहे हैं। आपने क्या क्या किया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? मैं लगभग पिछले 12 वर्षों से हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन का अध्यक्ष हूँ, और इस दौरान मैंने 2 बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन किया हरियाणा में, एक बार गुरुग्राम में और एक बार अग्रवा में। हमने प्रदेश स्तर पर महाराजा अग्रसेन जी की जयंती मनाई, पूरे प्रदेश में सभी जिलों में संगठन खड़ा करने का काम किया, सभी जगह कार्यकारिणी गठित की। हमने युवा और महिला इकाइयाँ बनाई और संगठन से सभी लोगों को जोड़ा। जितना काम हुआ उससे मैं संतुष्ट हूँ, और आगे भी इसी प्रकार काम चलता रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष पद कार्यकाल पूरा होने पर खुशी खुशी त्याग दिया, और श्री गिरीश सांघी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन ने आपको राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ का प्रभारी बनाया है। ये पद आपने मांग कर लिया है, या उन्होंने आपकी क्षमता और योग्यताओं को देखकर जिम्मेवारी दी है? हम आपसे एक ऑनेस्ट आंसर एक्सपेक्ट करते हैं सर। सही मायनों में तो मैंने उनको इच्छा जाहिर की कि मैं राष्ट्रीय स्तर पे काम करना चाहता हूँ, ये बात ठीक है, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं पुराने काम की ख्याति देखी है, साथ में कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं क्षमता योग्यता का आकलन किया होगा। लेकिन साफ तौर पर अगर मैं कहूँ तो मैंने उनको स्वयं इच्छा प्रकट की थी कि मैं राष्ट्रीय स्तर पे काम करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। राष्ट्रीय महामंत्री बनके आपकी वैश्य अग्रवाल समाज के लिए क्या योजनाएं हैं, कृपया विस्तार में बताइएगा सर। राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को प्रभावी ढंग से सक्रिय करना। पिछले 1.5-2 वर्षों से कोरोना काल की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियां कम हो गई हैं। अब उनको सुचारू रूप से करना, देश भर में संगठन खड़ा करना। देश भर में अंदर 3-4 मेरी प्राथमिकताएं इसके अतिरिक्त रहेंगी कि नंबर 1 कि चुनाव लड़ने योग्य व्यक्तियों का चयन करके उनको राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाना। दूसरा, हरियाणा के संगठन के माध्यम से देश भर में जो साहित्यकार हैं, जो वैश्य समाज के लेखक हैं, उनको संगठित करके उनका एक संगठन बना करके जो हमारी उपवर्ग है, घटक हैं, उपजातियाँ हैं, बंक हैं, अल्प हैं, उन सब के बारे में उनके इतिहास लेखन करके और एक साहित्य सर्जन करना, ये हमारी प्राथमिकता है। इसी प्रकार से
पूरे देश में संगठन को जोड़ करके और समाज को राजनीतिक सामाजिक मजबूती देना। कहीं पर भी समाज के साथ अत्याचार हो, कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, उसमें सहयोग करना। और साथ ही जो समाज के प्रतिभाशाली बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे वो व्यापार के दृष्टि से आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी और काम की वजह से, किसी भी क्षेत्र के जो बच्चे हैं, चाहे खेल कूद में या अन्य क्षेत्र, तो उनको आगे बढ़ाना, उसमें सहयोग करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, क्या आपने महिलाओं के लिए भी कोई योजनाएं सोच रखी हैं? महिला संगठन हमारा हरियाणा में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, देश भर में भी हमारा महिला संगठन अच्छे काम कर रहा है और उसको और मजबूती प्रदान करेंगे। अभी अरुणा ओसवाल जी हमारी महिला महासम्मेलन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और उनके नेतृत्व में देश की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और उनके साथ और महिलाओं को जोड़ करके संगठन को हम मजबूती देंगे। सर, जैसा कि आज के कार्यक्रम में सुझाव आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ बेटी बसाओ भी, तो सर आपकी इस पे कोई योजना अगर आपके दिमाग में हो तो प्लीज़ हमसे शेयर करें। अग्रवाल सम्मेलन में स्वर्गीय श्री बनारसी दास गुप्ता जो इसके संस्थापक थे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि जो हमारा को बेटियों के घर बसाने में दिक्कत आती हैं, वो परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह के माध्यम से हम इस दुविधा को दूर करके ये एक सुविधा दे सकते हैं। तो उनके नेतृत्व में पूरे देश में ये काम हुआ। अग्रवाल समाज ने, फिर वैश्य समाज ने ये काम किया। हमने भी गुड़गांव में और दक्षिणी हरियाणा में अनेक परिचय सम्मेलन, सामूहिक विवाह के कार्यक्रम कराए और ये कार्यक्रम आज भी इनकी ज़रूरत है, इनको भी आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर, सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। मेरा अगला प्रश्न, बेरोजगारों व ज़रूरतमंद परिवारों के लिए कोई ठोस योजना दिमाग में है तो बताइए। बेरोजगारों के लिए हमने योजना बनाई है। जो हमारे साधन संपन्न लोग हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, उन लोगों के माध्यम से हम उन बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाएंगे। उन बेरोजगारों की सूची तैयार करने के लिए हम पूरे प्रदेश में अभी और उसके बाद देश भर में भी, तो वो हम एक डायरेक्टरी के माध्यम से प्रदेश की गणना कर रहे हैं वैश्य समाज के लोगों की, और उस गणना के बाद जितने बेरोजगारों की सूची हमें मिलेगी, उनकी योग्यता के अनुसार हम उनको रोजगार देंगे। आप वैश्य समाज के 354 से ज़्यादा घटकों का संक्षिप्त विवरण तैयार करने में जुटे हैं। इस विवरण में ऐसा क्या है और क्या योजना है? अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि वैश्य समाज के घटक कौन कौन से हैं, उन घटकों की उत्पत्ति कैसे हुई, वो वैश्य हैं या नहीं है, या उनकी संख्या किस क्षेत्र में ज़्यादा है, उनके महापुरुष कौन कौन हैं, उनके फ्रीडम फाइटर कौन थे, उनके अधिकारी कौन हैं, उनके बड़े उद्योगपति कौन हैं। तो ये सब जानकारियाँ जुटनी चाहिए, इसी का हम प्रयास कर रहे हैं और इन जानकारियों को लेकर के हम पुस्तक प्रकाशित करेंगे और साहित्य सर्जन में ये जानकारी हमें काम आएगी। सर, क्या आपको लगता है ये जानकारी इकट्ठा करके हमारे आने वाली पीढ़ी को इससे कोई सहयोग मिलेगा? निश्चित तौर पे जिस जाति का अपना साहित्य होता है, जिस समाज का अपना साहित्य होता है, तो उस साहित्य से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है। हमने बचपन से पढ़ा है कि जैसे कोई भाषा का अगर अपना साहित्य नहीं हो तो वो भाषा रूपवती भिखारिन की तरह होती है। इसी तरह से जो जाति का भी अगर साहित्य नहीं होता तो उनका इतिहास लंबा चलता नहीं है। धन्यवाद सर। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है, आपकी काम करने की क्षमता एवं स्पीड बहुत ज़्यादा है। इस अभियान में आपका कंधे से कंधा मिलाकर चलने वालों की टीम है या बनानी है? कुछ नाम सामने आए हों या जिनसे आपने संपर्क किया हो और क्या आश्वासन मिला? मेरी टीम ही मेरी ताकत है। वो टीम हमेशा मेरे साथ रहती है, हर काम में सहयोग करती है और वास्तव में जिस स्पीड की आप बात कर रहे हैं वो स्पीड मेरी नहीं है, वो स्पीड उस टीम की है। चाहे उसके अंदर दुर्गा दत्त गोयल हों, चाहे उसके अंदर तरचय मित्तल हों, चाहे उसके अंदर हमारे दूसरे पदाधिकारी हों, चाहे हमारे और साथी रहे हों, सब साथियों की प्रेरणा से ही ये काम होता है और उनके सहयोग से ही मैं काम करता हूँ। करते तो सारा काम वही लोग हैं, टीम करती है, लेकिन मैं अध्यक्षता तो नाम मेरा है। सर, बहुत ऐसे होते हैं जो अपनी टीम को कोई क्रेडिट नहीं देते और आप उनमें से हैं जिन्होंने अपना सारा क्रेडिट अपनी टीम को दिया है। बहुत ही अच्छा लगा सर सुन के। ये थे श्री उमेश अग्रवाल जी,
देखते हैं ये अपनी राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेवारी निभाते हुए समाज को कहाँ तक एक मंच पर लेकर जाते हैं। हमारी शुभकामनाएं सर आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती सदैव समय वैश्य आवाज़ को देने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वैश्य आवाज़, और लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।